साल 2017 था। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। उसके बाद एयरफोर्स का एग्जाम एफकेट दिया, साथ में एसएससी सीजीएल की कोचिंग लेना शुरू किया। पढ़ाई चल रही थी, एग्जाम पास आ रहा था, एफकेट का रिजल्ट भी आया। 3.5 मार्क्स से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन इस सब के बीच में एक चीज थी जो मैं नहीं छोड़ पा रही थी, हर फ्राइडे जाके थिएटर में नई फिल्म खुद से देखना। और ऐसे ही एक फ्राइडे मेरी जिंदगी में अंधाधुन आती है। एक दोस्त से उस फिल्म की एंडिंग डिस्कस कर रही थी, उसको मजा आया तो उसने बोला रिकॉर्ड करके इंटरनेट पे डाल देते हैं। रात में 10 बजे वो वीडियो डाला और 12 बजे तक उस पर 250 व्यूज आ गए थे, जो सुबह 2000 में बदल गए। बस यहाँ से फिल्मी इंडियन की शुरुआत हो गई। ये सब राम कहानी मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि काफी लोग मुझसे पूछते हैं 7 साल हो गए लेकिन मैंने अपने चैनल पे कभी किसी चीज का ऐड क्यों नहीं किया। क्योंकि ड्यू से 3 साल की डिग्री लेने के बाद भी जो चीज मुझे खुद का रिस्पेक्ट नहीं दे पाई वो एक 3 मिनट के वीडियो से मिल गया। इसीलिए ना मैं अपने चैनल पे कभी ऐड करती हूँ और ना ही जिंदगी में कभी करूंगी। और ये पूरी 7 साल की मेहनत सिर्फ 7 सेकंड्स में वही लोग मुझसे छीनना चाहते हैं जिनकी फिल्मों के लिए 7 सालों में रात दिन मैंने बिना रुके काम किया है और शायद वो ये जानते तक नहीं है। पिछले हफ्ते 5 सितंबर को बहुत सारी मूवीज आई, मैंने सारी देखी, सबका रिव्यू डाला और जैसा अक्सर होता है कुछ लोगों को वीडियो पसंद आया, कुछ को नहीं आया। जब मैं किसी का रिव्यू कर सकती हूँ तो लोग मेरा भी रिव्यू कर सकते हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है। सबको इस देश में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की आजादी है। तो मेरे वीडियो पे अच्छे खासे व्यूज हो गए थे, लेकिन फिर संडे को पता चलता है उस वीडियो पे सीधा फिल्म के प्रोड्यूसर ने खुद के चैनल से कॉपीराइट स्ट्राइक डलवा दिया है। पहले मुझे लगा कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कुछ एरर हुआ होगा। कॉपीराइट स्ट्राइक पहली बार नहीं हुआ था, काफी बार हो चुका है, लेकिन बात करने से हमेशा सॉल्व हो जाता है। इसीलिए मैंने प्रॉपर लैंग्वेज में सीधा अपने शब्दों में बहुत रिस्पेक्ट के साथ उनकी मेल आईडी पे अपना प्रॉब्लम शेयर किया और उनके रिप्लाई का वेट करने लग गई और अगले दिन पहले की तरह वीडियोस डाल के आगे बढ़ गई। मेरे मेल का रिप्लाई तो नहीं आया, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो अगर मैं आपको नहीं बताऊंगी तो शायद सबसे बड़ी बेईमानी मेरी पब्लिक के साथ होगी, जिसको 7 साल मैंने मेहनत करके अपने दम पे इकट्ठा किया है। एक साथ 3 और स्ट्राइक मेरे चैनल पे सेम उसी प्रोड्यूसर ने डाल दी और ये सारे नए वीडियोस नहीं थे, 6-6 महीने पुराने वीडियोस को ढूंढकर उन पे स्ट्राइक डाली गई। अब यूट्यूब की पॉलिसी ये है, अगर 3 बार आपके चैनल पे स्ट्राइक आ जाती है तो तुरंत आपका चैनल वहीं पे डिलीट कर दिया जाएगा। इसीलिए इनको लगा होगा ये तो डर जाएगी, चुपचाप अपने चैनल को बचाने के लिए भीख मांगेगी, फिर ये अपनी कुछ शर्त रखेंगे जो मुझे माननी पड़ेगी। लेकिन ड्यू से 3 साल की डिग्री और 7 साल बिना किसी ऐड, बिना किसी प्रमोशन मैंने चैनल पे काम इसीलिए नहीं किया कि किसी के सामने सच बोलने के बाद भी जाके हाथ फैलाने पड़े। अब मैं आपके सामने एक्सपोज करूंगी ये पूरा रैकेट कैसे चलाया जाता है। बहुत सालों पहले न्यूज़पेपर में नई फिल्मों के रिव्यूज आते थे, फिर उनको खरीद लिया गया। फिर सोशल मीडिया आया तो ऑनलाइन लिखकर रिव्यूज डाले जाने लगे। आप यकीन नहीं करोगे, बिना फिल्म रिलीज हुए इनको पहले ही रिव्यूज लिख के दिए जाते थे, ये वही डाल देते थे। लेकिन फिर जैसे ही यूट्यूब पर नॉर्मल लोग अपना चैनल बना के फिल्मों के बारे में बोलने लग गए, पहले इनको लगा क्या ही फर्क पड़ेगा, कौन इन लोगों पे ध्यान देगा। लेकिन जैसे ही ये फिल्म रिव्यू कैटेगरी बड़ी हो गई तो इनको टेंशन होने लगा, इनको कंट्रोल कैसे करेंगे, ये कोई मुंबई में बैठे हुए दोस्त रिश्तेदार तो है नहीं। तब इन्होंने क्रिएटर्स को कांटेक्ट करना शुरू किया, कुछ पैसों से मान गए तो कुछ को एक्टर्स के इंटरव्यू का लालच देकर उनको खुद से जोड़ लिया। मेरे पास भी ऑफर आया था, मैं नाम नहीं लूंगी, शायद बॉलीवुड का सबसे बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, दूसरा ओटीटी का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, लेकिन मैंने आज तक किसी को रिप्लाई नहीं किया, सिर्फ अपने काम से काम रखा। तो मेरे जैसे लोगों के लिए इन्होंने रास्ता ढूंढा है कॉपीराइट स्ट्राइक्स का। रीजन बताते हैं, मैंने वीडियो में इनकी फिल्म का फोटो यूज किया है। नाम में ही कॉपी और राइट है, किसी चीज को कॉपी करके खुद को उसका मालिक बताना, ये होता है कॉपीराइट। भैया तुम्हारी फिल्म तुमको मुबारक, ये कोई नहीं बोल रहा कि वो फिल्म मैंने बनाई है और ना ही तुम्हारी पूरी की पूरी फिल्म मैंने अपने चैनल पे डाल दी है। किसी चीज के बारे में कॉमेंट्री करने के लिए, उसके बारे में रिव्यूज देने के लिए उसका फोटो यूज किया गया तो वो फेयर यूज में आता है, उससे फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मेरे अकाउंट में नहीं चला जाएगा। बॉक्स ऑफिस से तो इनको लेना देना ही नहीं है। कोमल नहाटा सर ने विद प्रूफ बताया था कैसे आजकल फिल्म मेकर्स खुद अपनी फिल्मों की टिकट खरीद रहे हैं। जो एक्स्ट्रा खर्चा ये आजकल करते हैं वो हम जैसे क्रिएटर से वसूलना चाहते हैं कॉपीराइट स्ट्राइक्स डाल के। सोचो अगर प्रेमानंद महाराज कॉपीराइट स्ट्राइक्स डालने पे आ जाएं तो इंडिया में 50% यूट्यूब और 50% इंस्टाग्राम चैनल्स अभी आज डिलीट हो जाएंगे। लेकिन उनके बारे में बात करना, राधा रानी, भगवान कृष्ण के बारे में बात करना, यही तो वो चाहते हैं। इसके लिए वो कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं देंगे, जितना उनके बारे में बात करोगे उनको अच्छा लगेगा। फिल्म क्रिएटर्स का भी यही काम है, वो फिल्मों के बारे में बात करते हैं। ये उनके लिए भगवान जैसा है, उनका करियर है, रोजी रोटी है। कोई ईमानदारी से काम करेगा तो उस पर स्ट्राइक डाल दोगे। अगर टारगेट करना ही है तो पायरेसी वेबसाइट्स को जाके करो ना, वो तो बिना डरे पूरी की पूरी फिल्म थिएटर से रिकॉर्ड करके इंटरनेट पे फैला देते हैं, उनको क्यों नहीं मिलती कॉपीराइट स्ट्राइक। और ज्यादा शिकायत है आपको, मैंने आपके फोटोज यूज किए तो ऑप्शन होता है क्लेम डालने का, उससे उस वीडियो से जितना रेवेन्यू आएगा वो पूरा का पूरा उस चैनल को चला जाएगा। लेकिन ये उनका इरादा ही नहीं है। जितना मैंने टोटल यूट्यूब से कमाया है 7 सालों में, उतना ये 7 मिनट में रोज कमाते हैं, फिर भी सोचो शांति नहीं मिल रही है। इनका क्या इरादा है? एक न्यूज सुनी होगी आपने थोड़े दिन पहले, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स मिलके एक मीटिंग करने वाले हैं जिसमें नेगेटिव रिव्यूज डालने वाले
इन्फ्लुएंसर्स, रिव्यूअर्स पे क्या एक्शन लेना है वो डिस्कशन होगा। मतलब सब कुछ कर लेंगे, बस एक अच्छी फिल्म नहीं बनाएंगे। और बुरी फिल्म को बुरा बोला तो ये सारे प्रोड्यूसर मिलके कॉपीराइट स्ट्राइक डाल के किसी की रोजी रोटी, उसका पूरा करियर खत्म कर देंगे। और कुछ नहीं, बस एक कंट्रोल सिस्टम बनाना चाहते हैं पेड रिव्यूज का, जैसे न्यूज़पेपर के टाइम में हुआ करता था। पैसे लेकर अच्छा बोलो वरना डर से अच्छा बुलवाया जाएगा, वरना चैनल उड़ा दिया जाएगा। प्रॉब्लम ये भी है, फिल्म कंटेंट क्रिएटर्स की वजह से पब्लिक अब केजीएफ, कांतारा, लोका जैसी मूवीज के बारे में जानने लगी है, जिससे साउथ की फिल्म भी अब डायरेक्ट नॉर्थ में रिलीज होने लगी है। इनका जो पावर था थिएटर ओनर्स के ऊपर वो ढीला पड़ रहा है, तो कंटेंट क्रिएटर्स को ही खत्म कर दो। सेम यही केस हुआ था मोहक मंगल के साथ भी। उसके चैनल पे 2 बार स्ट्राइक्स डाल के उसको अपने हाथों की कठपुतली बनाना चाहते थे, 45 लाख तक डिमांड कर रहे थे। भाई अगर पैसे ही चाहिए ना तो आप बहुत गलत इंसान को टारगेट कर रहे हो। ना तो मैं ऐड करती हूँ और ना ही आप लोग मुझे खरीद पाते हो। पैसे कहाँ से लाऊंगी मैं? मेरे पास जो है बस वो ये पब्लिक है। और मैं यकीन से बता सकती हूँ ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा है, बहुत सारे लोग इस चीज से मेंटली परेशान होंगे। सोचो बड़े चैनल्स पे ये सब खुलेआम कर सकते हैं तो छोटे क्रिएटर्स को कितना टॉर्चर करते होंगे। अब बस बहुत हुआ, डरना नहीं है। जैसे मोहक ने ये मेल लिखा था, मैं भी सेम टू सेम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी और मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अश्विनी वैष्णव को लिखने जा रही हूँ फ्रीडम ऑफ स्पीच प्लस पावर का मिसयूज करने के लिए। तो नीचे दोनों की मेल आईडी शेयर कर दूंगी। अगर आपको भी किसी ने इसी तरह डराया धमकाया है तो सारे मेल्स, जो भी मैसेजेस आए हैं, कोई कॉल रिकॉर्डिंग है, सब कुछ इकट्ठा कर लो, सब बता देना। लेकिन हम सबको बचाना पब्लिक के हाथों में है। आप लोग जिनके लिए हम काम करते हैं, कोई भी क्रिएटर आपसे मदद मांगता है तो प्लीज एक बार उसको सुन लेना। बस लोग सब देख रहे हैं और अच्छे से जानते हैं इस सब के पीछे मास्टरमाइंड कौन है, ये ऊपर तक पता होना चाहिए, उसको एहसास होना चाहिए। मेरी टेंशन मत लेना आप, ये चैनल डिलीट करवा देंगे तो हो जाने दो, दूसरा बना दूंगी। मैं अपने नाम को मरने नहीं दूंगी, फिर से पब्लिक कमा के सच बोलना शुरू कर दूंगी। मैंने आज तक कभी अपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने को नहीं बोला, बट प्लीज लाइफ में मेरी कभी कोई बात अच्छी लगी है, मेरी वजह से कुछ अच्छा देखा है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा देना, शेयर कर देना, ट्विटर, इंस्टा चाहे जहां डाल देना। मैं कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं डालूंगी। टेक केयर, बाय बाय।